इस वीडियो में संक्रमण तत्वों के गुणधर्म व उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यदि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए ऐसा प्रश्न है तो ऐसे नहीं कि आपको 3D 4D 5D सीरीज लिखते जाओ। एक बच्चे की मैंने कॉपी में देखा तो 3D 4D 5D सीरीज सब भी लिख रहा है, ऐसे नहीं। वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कह रहा है कि भाई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये लिखना है आपको n-1d ns 1 से 10 ns 1 से 10 ns n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है संक्रमण तत्वों का। और निकट में कौन आ जाएगा? निकट में आ जाएगा आपके इनर्ट गैस, अक्रिय गैस विन्यास। अक्रिय गैस है वो आ जाएगा, और अक्रिय गैस n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका? संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक नंबर में कई बार पूछ रखा है, 11th में भी कई बार आ चुका है और 12th में भी है, वापस आपके है ही है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो संक्रमण तत्वों के जो गुणधर्म है तो उसमें एक नंबर है आपके रंगीन यौगिकों का निर्माण। संक्रमण तत्व है वो कलरफुल कंपाउंड क्यों बनाता है? रंगीन यौगिकों का निर्माण, रंगीन यौगिकों का निर्माण, ये इनके गुणधर्म है। संक्रमण तत्वों के गुणधर्म लिखिए, 2 नंबर में प्रश्न आ जाए तो आपको लिखना है रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। नंबर 2 आपके कैटालाइट प्रॉपर्टी होती है, उत्प्रेरकीय गुण होती है, उत्प्रेरकीय गुण होता है इनमें, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। नंबर 3 आपके है इनरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशीय यौगिक है उनका निर्माण करते हैं, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। और अगला है वो है आपके संकुल यौगिकों का निर्माण, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका निर्माण करते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण। रंगीन यौगिकों का निर्माण, उत्प्रेरकीय गुण, अंतराकाशीय यौगिक, संकुल यौगिकों का निर्माण। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपके धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, धात्विक गुण होता है। और अगली जो गुणधर्म है वो चुंबकीय प्रकृति, चुंबक के प्रति अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो गुणधर्म है तो वो गुणधर्म मैंने लिखे हैं। इन सब का 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो सबका एक एक अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कलरफुल कंपाउंड का निर्माण। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं क्यों? रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं क्यों? तो इसमें सबसे पहले ये कारण है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ही वो रंगीन यौगिकों का निर्माण करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा रिक्त n-1d कक्षक, रिक्त n-1d कक्षक यदि उपस्थित है तो वो कलरफुल कंपाउंड का निर्माण करेगा, और यदि नहीं है तो कलरलेस का निर्माण करेगा। इसको CFT सिद्धांत पे भी आपके पार्ट संख्या 9 में मैंने बताया था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहता है कि जो केंद्रीय धातु आयन के 5 डी कक्षक है वो लिगेंड के कारण 2 भागों में टूट जाते हैं, 3 निम्न ऊर्जा के T2G तथा 2 उच्च ऊर्जा के EG का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके मध्य ऊर्जा अंतराल को CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। नीचे वाले को T2G, ऊपर वाले को EG। 5d ऑर्बिट होते हैं, 5d कक्षक, 5d कक्षक होते हैं, वो लिगेंड के कारण 2 भागों में स्प्लाइट टूट जाते हैं, T2G और EG का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, इसको कहते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिट, निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न हो गया, ये उच्च हो गया। निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो अवशोषित रंग का पूरक रंग प्रदर्शित करता है। अवशोषित रंग का कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? अवशोषित रंग है उसका पूरक रंग प्रदर्शित करेगा।
पूरक रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो प्रदर्शित करेगा और रंगीन यौगिक का निर्माण करेगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही अवशोषित करेगा, नहीं तो अवशोषित कौन करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये होगा, बाकी यह घटना नहीं होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन लेकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तथा उच्च ऊर्जा से पुनः निम्न में आएगा तो अवशोषित रंग का पूरक रंग प्रदर्शित करेगा तथा संक्रमण तत्व है और रंगीन यौगिक का निर्माण करेगा, कलरफुल कंपाउंड का निर्माण करेगा। जैसे आपको कहते हैं Ti4+ आयन, TiO2 रंगीन है क्यों? TiO2 क्या होगा? रंगहीन है क्यों? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो TiO2 में टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? टाइटेनियम X माना, एक ऑक्सीजन पे -2, कितनी ऑक्सीजन है? 2 बराबर 0, तो X बराबर -4 उधर गए तो क्या हो गया? +4, तो X +4 में Ti कौन से में आ गया? Ti4+ में आ गया। और 4+ में Ti4+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Ar आर्गन 18, Ar आर्गन 18, 3d 0 4s 0, 3d पे 0 और 4s पे भी 0, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आया? n बराबर 0 आया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो म्यू भी क्या होगा? म्यू भी 0 होगा। रंग क्या होगा? रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसका आंसर दे सकते हैं कि भी रंगीन क्यों होगा। जैसे आपको कहते हैं K2CrO4, KMnO4 और KMnO4 है, ये K2MnO4 है, तो उसमें रंगीन कौन होगा? रंगीन कौन होगा? तो KMnO4 में पोटेशियम पे +1 जिसका निकालना है, मैग्नीज का X, एक ऑक्सीजन पे -2 × 4 बराबर 0, ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं अभी तो X बराबर 8 - 1 8 - 1 +7, ठीक है। मैग्नीज +7 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे क्या होगा? Ar आर्गन 18, 3d 0 4s 0, 3d 7 4s2 था, 3d 5 4s2, तो इसमें से 2 गए, इसमें से 5 गए, तो दोनों पे क्या आ गया? 0 +7 हटाने, ठीक है। अब K2MnO4 में क्या होगा? +1, एक पोटेशियम पे मल्टीप्लाई 2 है संख्या, Mn का निकालना X, एक ऑक्सीजन पे -2 × 4 बराबर 0, तो X बराबर 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो प्लस है, तो Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना आया? Mn +6 में K2MnO4 में। पोटेशियम वो तो है पर मैग्नेट, ये है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, K2MnO4। तो K2MnO4 में मैग्नीज पे क्या बचा? Ar आर्गन 18, 3d 4s पे 0 हो गया, 3d पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया। 3d 5 4s2 होता है ना, 5 4s2, 5 और 2 7, 7 में से 6 गए, 1 बच गया। तो K2MnO4 है वो रंगीन होगा, रंगीन होगा, हरा रंग होगा, कलरफुल होगा। रंग कौन सा होगा? हरा। और आपके KMnO4 है वो क्या होगा? कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। उसका कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी अनुपस्थिति है उसके कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण KMnO4 है वो रंगीन होगा और K2MnO4 क्या होगा? रंगीन होगा, हरा रंग होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। तो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? ऐसा प्रश्न है 2 नंबर में। या आपको क्या TiO2 आयन है वो आपके रंगीन है क्यों? तो आपको ये कारण बताना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ही रंगीन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगीन होगा। जैसे आपके मैंने बता दिया CFT सिद्धांत है पाठ संख्या 9 में कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो अवशोषित रंग का कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? पूरक रंग प्रदर्शित करता है। तो रंगीन यौगिक का निर्माण 1 नंबर हुआ। सेकंड नंबर है आपके उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं? तो आपको स्ट्रक्चर बना करके और लैंग्वेज लिखनी है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण संक्रमण तत्व है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। सेकंड नंबर है आपके कैटालाइट प्रॉपर्टी। संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो इनमें रिक्त, इसका कारण है रिक्त N-1d कक्षक, N-1d कक्षक की उपस्थिति तथा समान आकार, लगभग समान आकार, जो आकार होता है लगभग समान होता है,
और N-1D रिक्त कक्षक होता है। उनकी उपस्थिति के कारण ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेरकीय गुण इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि ये समान आकार होने के कारण एक धातु तत्व दूसरे धातु तत्व को क्या कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है और उसकी जगह स्थान लेकर के और अभिक्रिया प्रेरित करवाता है, इसलिए उत्प्रेरकीय गुण और रिक्त N-1D कक्षक होता है। ये मेन दो कारण है। जैसे आपके अमोनिया है, अमोनिया में N2 और H2 मिलकर के और Fe अपनी सतह पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेता है और दोनों को मिलाकर के कौन सा निर्माण कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है हेबर विधि में। इसी प्रकार आपके ओस्टवाल्ड विधि है, तो ओस्टवाल्ड विधि में भी प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है, 4NO3 + 5O2 प्लेटिनम है, दोनों गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा और NO का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों है वो आपके गैस का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है, प्लेटिनम है, वो उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, अपनी सतह पर अधिशोषित कर रहा है। एथीन है, तो एथीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है, तो उसमें आपके जिगलर नट्टा उत्प्रेरक आता है, जिसमें टाइटेनियम है वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। टाइटेनियम क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है और पॉलीएथीन का निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन है उसका निर्माण होता है जिसमें टाइटेनियम उत्प्रेरक के रूप में, टाइटेनियम आ गया, डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक के रूप में, डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक के रूप में, डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक के रूप में। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल है उसको निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर निकल आ गया उत्प्रेरक के रूप में और वनस्पति घी का निर्माण होता है। तो इनमें उत्प्रेरकीय गुण होते हैं क्योंकि इनमें रिक्त N-1D कक्षक होते हैं। रिक्त कक्षक होने के कारण वहां पर जो गैसें हैं या अन्य पदार्थ है वो अधिशोषित हो जाते हैं और अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और ये आपको उदाहरण बताना है। उसके बाद अगला है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण। संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? तो इनमें रिक्त N-1D कक्षक होते हैं। रिक्त कक्षक तथा बड़ा आकार, रिक्त कक्षक तथा बड़ा आकार, आकार बड़ा होता है और अंतराकाशी स्थान भी रिक्त होता है। अंतराकाशी रिक्त स्थान, अंतराकाशी रिक्त स्थान होता है। जो बड़े आकार की जैसे लोहा वगैरह है, तो लोहे में क्या होता है कि निश्चित प्रकार का एक निबिड़ संकुलन होता है, पास पास में होता है निबिड़ संकुलन, जिनकी व्यवस्था को कहते हैं निबिड़ संकुलन। ठोस को गोलों के रूप में माना जाता है, एपी के ठोस को किस में माना जाता है, गोलों के रूप में माना जाता है और वो गोले पास पास में होते हैं और गोलों को, इनकी व्यवस्था को कहते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि षटकोणीय होता है, वर्गाकार होता है, पाठ संख्या 1 में आपके बता रखा है। इस प्रकार के ठोस को निश्चित गोलों के रूप में मान रखा है कि भाई एपी के एक ठोस है। अब ये कितने भी पास होंगे तो ये इस प्रकार का कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, जिन्हें रिक्तियां कहते हैं, रिक्त स्थान रह जाता है। एपी पास में आते आते भी क्या रह गया, रिक्त स्थान रह गया। एपी के अणु है तो उसमें रिक्त स्थान में छोटे आकार के तत्व जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ना तो अभिक्रिया करते हैं न बंध बनाते हैं, केवल रिक्त स्थान में क्या करते हैं, आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इनमें कठोरता तथा कठोरता में वृद्धि हो जाती है। कठोरता में क्या हो जाती है, कठोरता में वृद्धि हो जाती है। तो निर्मित तत्वों को क्या कहते हैं, अंतराकाशी तत्व कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिससे कठोरता व गलनांक उत्नांक के मान में वृद्धि हो जाती है। संक्रमण तत्व ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के जो परमाणु होते हैं बड़े आकार के होते हैं तथा इनके जो निबिड़ संकुलन में रिक्त स्थान रहता है, अंतराकाशी रिक्त स्थान होने के कारण उनमें छोटे आकार के तत्व जैसे हाइड्रोजन कोमा कोर, कार्बन कोमा नाइट्रोजन स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा न तो बंध बनाते हैं और विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्वों के कठोरता में वृद्धि होगी और गलनांक उत्नांक के मान में भी वृद्धि होती है। अगला जो गुण है वो है संकुल यौगिकों का निर्माण, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण, संकुल यौगिक का निर्माण, संकुल
यौगिक पढ़ लिया आपने पूरा पाठ, पाठ संख्या 9 संकुल या जटिल यौगिक है उसका निर्माण करता है। संकुल या जटिल यौगिक है उसका निर्माण करते हैं। क्यों? तो उसमें कारण होता है कि रिक्त n-1 कक्षक तथा समान आकार के धातु तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे को रिप्लेसमेंट, एक दूसरे को प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापित करके कर देते हैं और जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। समान आकार के धातु तत्व होते हैं, इनमें n-1 रिक्त कक्षक होता है तथा समान आकार के धातु तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं और संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे K4Ap है तो ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक होने के कारण जो लिगेंड होता है वो इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देगा। जैसे आपके K4Ap है तो Ap में क्या होगा, Ap की इस प्रकार स्ट्रक्चर होगी, साइनाइड है और साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको प्रदान कर देगा, Ap के पास अयुग्मित रिक्त कक्षक होता है तो रिक्त कक्षक खाली डब्बे में इलेक्ट्रॉन दे देगा साइनाइड और बंध का निर्माण कर लेगा, उपसंयोजक यौगिक है उसका निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाएगा। तो मेन जो चीज है वो है रिक्त फ्री n-1 कक्षक होने के कारण ये क्या करते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपके है PtCl2 नीटा स्क्वायर C2H4 C2H2 का ट्वाइस। ठीक है, तो ये भी एक संकुल यौगिक ही है। और आपके संकुल यौगिक है CuCl4 तो ये संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त n-1 कक्षक होते हैं जिन्हें वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन जो लिगेंड होते हैं वो इन्हें प्रदान करके और संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। उसके पश्चात है धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी। धात्विक गुण संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे आघातवर्ध्यता, तन्यता। धात्विक गुण में क्या होगा, आघातवर्ध्यता होगी, तन्यता तार खींच सकते हैं, चोट लगाकर पतला कर सकते हैं। आघातवर्ध्यता, तन्यता, आघातवर्ध्यता, तन्यता और सुचालक होते हैं आदि गुण प्रदर्शित करते हैं, आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। तन्यता है, आघातवर्ध्यता है, सुचालक है, आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये मेटेलिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये आपके धात्विक गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात है चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चुंबकीय प्रकृति, अंतिम चुंबकीय प्रकृति में ये अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं या प्रतिचुंबकीय बनाते हैं। क्यों? तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय प्रकृति में चुंबकीय ओर जाएंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करेंगे, प्रतिचुंबकीय प्रकृति है वो प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे Cu+1 और Cu+2 में अनुचुंबकीय कौन होगा, प्रतिचुंबकीय कौन होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पहले Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, Cu का
क्या हुआ, AR आर्गन 18, 3D 10, 4S 1, 1 में अब +1 का लिखना 0 हो गया। Cu प्लस 2 में क्या होगा, AR आर्गन 18, 3D 10, 4S 1 में 0 हो गया, 3D 9 हो गया। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना आएगा, 1, n बराबर कितना आएगा, 0। तो चुंबकीय प्रकृति 0 होने पर क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, चुंबक से दूर दौड़ेगा, प्रतिचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये कौन सा होगा, चुंबक की ओर आएगा, अनुचुंबकीय। ये तो होगा अनुचुंबकीय और ये होगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण संक्रमण तत्व है वो चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमण तत्व का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। पाठ संख्या डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में गुणधर्म मैंने करवाए हैं। रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण तथा डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक बनाते हैं। उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त n-1d कक्षक होते हैं, जिसके कारण ये उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि बड़े आकार के कारण इनमें छोटे आकार के तत्व है वो आकर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त n-1d कक्षक होते हैं तथा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जैसे आघात विद्युतता है, तन्यता है, विद्युत की सुचालकता प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये चुंबकीय प्रकृति जैसे अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण प्रतिचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण तत्व है। अगले वीडियो में अपन एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे।